बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं। हालांकि साल 1971 में बांग्लादेश के जन्म होने के साथ ही हिंदू समुदाय के साथ में मारपीट शुरू हो गई थी। बांग्लादेश के जन्म होने के बाद 1974 में जनगणना हुई थी। इसके मुताबिक देश में 1974 में 13.5% हिंदू थे, लेकिन साल 2011 में देश में महज 8.5% हिंदू ही रह गए थे। 2011 से 2021 तक इसमें करीब 3% की और गिरावट आ चुकी है। आलम यह है कि हिंदुओं की संख्या साल दर साल घटती जा रही है। एक दशक में हिंदुओं पर लगातार बड़े हमले। पाकिस्तान से अलग देश बनने के बाद से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ने लगे थे। इसके बाद से ऐसा कोई साल नहीं जब अल्पसंख्यक समुदाय को हमले का सामना ना करना पड़ा हो। पिछले 9 साल में हिंदुओं पर 3600 से ज्यादा हमले हुए हैं। ये मानवाधिकार संगठनों का आंकड़ा है। बांग्लादेश में 1990, 1995, 1999 और 2002 में बड़े दंगे हुए थे। इनमें हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। अब तो बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ करना, हिंदुओं के घर जलाना, बच्चों और लड़कियों का अपहरण करना, दुष्कर्म जैसी वारदातें भी आम हो गई हैं। क्या है हिंदुओं पर हिंसा की वजह? रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की मुख्य वजह उनकी जमीन हड़पने की कोशिश है। कई रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश में पहले तो ये लोग बहुसंख्यक आबादी गरीब हिंदुओं के घर जला देती है। हिंदू लोगों के घर जलने से ये हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर होते हैं और जब वो पलायन कर जाते हैं तो उनकी जमीन पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं। लगातार घटती जा रही है हिंदुओं की आबादी। बांग्लादेश के इतिहास में हिंदुओं पर सबसे ज्यादा जुर्म 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुआ। उस दौरान पाकिस्तानी सेना ने हिंदुओं के गांव का सफाया कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 30 लाख से ज्यादा हिंदुओं पर नरसंहार किया गया। पिछले 9 साल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को 3679 बार हमलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान 1678 मामले धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ और हथियारबंद हमलों के सामने आए। इसके अलावा घरों में, मकानों में तोड़फोड़ और आगजनी समेत हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर लगातार हमले किए गए। खासकर 2014 में चुनावों में अवामी लीग की जीत के बाद हिंसक घटनाएं बड़े पैमाने पर हुई, जिनमें हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। 9 साल में हुए इन हमलों में हिंदू समुदाय के 11 लोगों की जान चली गई तो 862 लोग जख्मी हो गए। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घटकर बहुत कम रह गई है और लगातार घटती जा रही है। कभी बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 33% के आसपास थी, जो कि अब घटकर 6% पर पहुंच गई है। 1901 में हुई जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि उस वक्त बांग्लादेश में 33% हिंदू और 66% मुस्लिम आबादी थी। 1951 में वहां मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 77% और हिंदुओं की आबादी घटकर 22% पर आ गई। हालांकि उस समय आबादी में गिरावट आने की बड़ी वजह यह भी है कि 1947 में बंटवारे के बाद बड़ी संख्या में हिंदू भारत में आ गए थे। 1971 की जंग के बाद जब बांग्लादेश का जन्म हुआ तो 1974 में जनगणना हुई। उस समय वहां मुस्लिमों की आबादी 86% थी, तो हिंदुओं की आबादी 13.5% हो गई। बांग्लादेश में आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी और उस वक्त के आंकड़ों के हिसाब से अभी वहां पर 8.5% हिंदू बचे हैं। हालांकि अब यह आबादी घटकर 6% के आसपास का पहुंचने का अनुमान है। क्या 2050 तक खत्म हो जाएंगे हिंदू? साल 2016 में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर एक किताब आई थी। उस किताब में दावा किया गया था कि अगले करीब 3 दशक में बांग्लादेश से हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। दरअसल ये किताब ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अबुल बरकत की शोध पर आधारित है। बरकत के मुताबिक हर दिन अल्पसंख्यक समुदाय के औसतन 632 लोग बांग्लादेश छोड़कर जा रहे हैं। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना था। बांग्लादेश में कट्टर संगठनों का बढ़ता जा रहा है प्रभाव। बांग्लादेश में बढ़ता कट्टरपंथ और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की वारदातें कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार चिंता की बात यह है कि हिंसा की ये घटनाएं अब तक एक सीमित इलाकों में होती आई थी, लेकिन पहली बार बांग्लादेश के काफी बड़े इलाके में एक साथ धार्मिक हिंसा भड़की है।
पिछले एक दशक से ये ट्रेंड में तेजी आई है। जमात इस्लामी, हिफाजत इस्लाम जैसे कट्टर संगठनों का प्रभाव पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में फिर से बढ़ा है और सेकुलर छवि वाले कई फैसलों और पहचानों के खिलाफ ये संगठन दबाव की रणनीति के तहत सरकार से कई फैसले बदलवाने में भी सफल रहे। बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है तो अल्पसंख्यकों के लिए खतरा भी बढ़ता जा रहा है। आखिरकार पकड़ा गया हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला इकबाल। बांग्लादेश के दुर्गा पूजा के पंडालों में हुए हमले में और हिंसा मामले में बांग्लादेश की कोमिला पुलिस ने हिंसा भड़काने के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेश पुलिस ने कोमिला और अन्य स्थानों पर हालिया हिंसा को भड़काने के लिए जिम्मेदार इकबाल हुसैन की पहचान के कुछ घंटों बाद उसे गुरुवार को कॉक्स बाजार से गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी के अनुसार आरोपी इकबाल हुसैन को कल रात लगभग 10:10 पर कॉक्स बाजार के सुगंधा समुद्र तट क्षेत्र से पकड़ा गया। इकबाल पर आरोप है कि उसने पहले ही इस्लामिक पवित्र पुस्तक कुरान को दुर्गा पूजा स्थल पर रखा था, जो हिंसा का कारण बना और कई लोगों की जान चली गई। बहरहाल बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि देश अब पाकिस्तान बन गया है और अफगानिस्तान बनने के रास्ते पर है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। जिहादी सोच वाले लोग हिंदुओं पर इसलिए हमला करते हैं ताकि वो देश छोड़कर चला जाएं और हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। हमला करने वाले कट्टरपंथी लोगों की बात करें तो वो धर्म की बात करते हैं, लेकिन मकसद सिर्फ हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करना होता है। बांग्लादेश में यूँ तो हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है। बांग्लादेश की सरकार को उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। बात यह भी है कि मुस्लिम त्योहारों पर सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर हिंदू त्योहारों पर ऐसा क्यों हो? प्रधानमंत्री शेख हसीना हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने का वादा तो करती हैं, लेकिन घटनाओं पर अंकुश नहीं लगता है। सरकार को इस पर जरूर सोचना चाहिए। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।